अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। बातें जो हो रही हैं उनकी मुतबादल दलील। इग्नोरेंस कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, बट नॉट सो। इग्नोरेंस इज नॉट ऑलवेज ब्लिस, इट इज डार्कनेस। जो कुछ हमारे यहाँ इवेंट्स हो रहे हैं और पाकिस्तान ऐसे एक कॉन्फ्लुएंस पे है कि जिसमें बेशुमार इवेंट्स हैं हमारे यहाँ बड़ी स्पीड के साथ, दे आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द कंट्री, इन द सराउंडिंग एंड अब्रॉड। हमारे वज़ीर आज़म, हमारी फॉरेन ऑफिस की टीम्स, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और कोऑपरेशन, एनहांस्ड कोऑपरेशन की बुनियाद पे या इस फोकस करते हुए बाहर के दौरे भी कर रहे हैं। हाल ही में सेंट्रल एशिया का हुआ, उस पर मीडिया टॉक क्या हुई, वहाँ पे क्या आर्गूमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे क्या एनालिसिस हो रहे हैं, उनके पीछे लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, उनका काउंटर आर्गूमेंट क्या है, यानी मुतबादल दलील। आज हम उस पर बात करेंगे। इसी तरह फैज़ हमीद साहब का सेंटेंस पे जो बात हुई तो उसमें भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और इस तरह के इग्नोरेमिसेस हमारे मुआशरे ने जन्म दे दिए हैं कि इग्नोरेंस एंड नॉस्ट्राडेमस, यानी साथ पेशीन गोइयाँ भी हो रही हैं और साथ इग्नोरेंस का मुजाहरा भी हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों का आज हम काउंटर आर्गूमेंट, मुतबादल दलील, और उम्मीद तो है कि बात बन जाएगी। आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब नज़ीर हुसैन, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अमूर। सर, हम आपको वेलकम करते जी, बहुत शुक्रिया। ये मशवरा आप ही ने शोशा छोड़ा है तो मैंने भी थोड़ा सा मसाला लगा दिया क्योंकि हमारे मुआशरे में इग्नोरेमिसेस बहुत है। ये कॉइन मैंने ही लफ्ज किया और ये बड़ा पॉपुलर हुआ है कि नॉस्ट्राडेमस करता था कि पेशेन गोइयां, और इग्नोरेंट जो लोग हैं वो मला लें। तो हमारे मीडिया में बशमूल मेरे, वो इग्नोरेंट भी हैं और नॉस्ट्राडेमस भी हैं। सो वी इग्नोरेमिसेस का दौर आ गया और इसलिए मैं काउंटर नैरेटिव की और आर्गुमेंट की जरूरत पड़ गई है। जी, ओवर टू यू, स्टार्टिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया कर लें या फैज हमीद कर लें या और कोई कर लें। जी बिल्कुल जनाब। ये इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि हम पिछले कई महीनों से एक ट्रेंड देख रहे हैं। वैसे तो बहुत सालों से देख रहे हैं, लेकिन खासकर पिछले चंद महीनों में हम एक ट्रेंड देख रहे हैं मीडिया के अंदर कि मीडिया जो भी इशू सामने आता है डिस्कशन के लिए, उसमें स्पेकुलेशन का पहलू बहुत लेता है। बल्कि उसको अगर फीसदी में कह दें तो 80-90% लगता है। हाँ, अगर तो कर सकें आप, स्पेकुलेशन को ले आते हैं। ठीक है। और बहुत कम, मैं कहूँगा ना होने के बराबर ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर फैक्ट्स अवेलेबल हों और फैक्ट्स को बुनियाद बना के उसका तज्जिया किया जाए। ठीक है। किसी भी सिचुएशन का, क्योंकि मीडिया का बुनियादी मकसद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। दुरुस्त कहा आपने। ताकि अवाम जो है, जो लोग हैं जिन्होंने अपना ओपिनियन बनाना है या फैसला करना है, उनके पास फैक्ट्स भी हों और मुतबादल आर्गूमेंट भी हो, दोनों हों, ताकि वो एक सही फैसला कर सकें। अब हुआ यह है मियां साहब, खासकर हमारे कॉन्टेक्स्ट में, कि मीडिया ज़ात खोज एक पार्टी बन गया है। एग्जैक्टली। और मोस्ट ऑफ द टाइम एक नेगेटिव रोल उसने अपना लिया है। उनके लिए पॉजिटिव है, लोगों के लिए नेगेटिव है। उन्होंने अपना लिया है। ठीक है। अब वो समझते हैं कि अगर स्टेट है, अगर हमने उसकी अपोजिशन ना की तो शायद हमारा रोल ये नहीं होगा, हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। उन्होंने ये समझ लिया है कि स्टेट की अपोजिशन करना ही हमारी इज्जत है, हमारी सालमियत है, नहीं हमारा रोल है। ठीक है। अपोजिशन करना ही हमारा रोल है, फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। एब्सोल्युटली। ठीक है। अच्छा, कोई इस दुरुस्त फरमाया आपने। कोई भी डेवलपमेंट होती है, जैसे अभी आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर गए सेंट्रल एशिया, अशखाबाद, वो 30th एनिवर्सरी थी एक न्यूट्रलिटी की, उनकी तुर्कमेनिस्तान की बुनियादी तौर के ऊपर, कि उन्होंने फैसला किया हुआ था डे वन से, जब से वो आज़ाद हुए, कि हम न्यूट्रल रहेंगे। इसलिए उन्होंने इसको कहा परमानेंट न्यूट्रलिटी। ठीक। और फिर एक किस्म का वो प्रोग्राम भी बन गया कि ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का फोरम बन गया। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, जिसकी जरूरत है, ये दोनों लफ्ज थे। ठीक है। ये दो ही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है। जब न्यूट्रलिटी तभी होगी
जब लोगों का इनके ऊपर ट्रस्ट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा। ठीक है। अच्छा, अब 30th एनिवर्सरी थी। अब चूंकि जो तुर्कमेनिस्तान है जैसा, वो सेंट्रल एशिया का एक पिवट है, वो लैंडलॉक्ड है। उनके लिए बेस्ट फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन यही है कि वो अपने आप को न्यूट्रल रखें। ठीक है। और वो नॉन अलाइंड एक और चीज है। वो नॉन अलाइंड कहने लगा था, वो एक और नॉन अलाइंड वाली बात अभी ना ही छेड़े, मैंने इसलिए नहीं बात की। जिस तरह स्विट्जरलैंड है जी, अब उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और पिछले 100 साल से वो न्यूट्रल रहे हैं टोटल। दे डोंट टेक पार्ट, राइट और रॉन्ग, दिस और द अदर वे। इन्होंने भी ऐसे किया। तो 30th एनिवर्सरी थी, वहां पर शहबाज शरीफ भी गए, प्रेसिडेंट भी आए हुए थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी इनविटेशन थी। हालांकि हम इन अ वे वी आर नॉट येट टोटली इनटू सेंट्रल एशिया, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी सेंट्रल एशिया के हिस्सा बन जाएं। somehow we managed to be there। नहीं, ये उन्होंने हमें इनवाइट, हमने नहीं मैनेज किया, उन्होंने हमें इनवाइट, चलो तो ये भी अच्छी, उन्होंने हमें इनवाइट किया, अच्छी पेशरफ्त है, क्योंकि हमारा एक रोल था। ठीक है। दूसरी बात, और वहां पर यूएई के मेरे ख्याल में बड़े सीनियर ऑफिशियल आए हुए थे, डिप्टी शायद पीएम है वो भी आए हुए थे, और भी काफी बड़े डेलीगेशन थे। और वहां पर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जब इन्होंने मिले हमारे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग तय थी। अब होता है कि जो मल्टीलैटरल इवेंट्स होते हैं ये सब, वहां पर हर चीज क्लॉक वर्क नहीं होती। एग्जैक्टली, ठीक है। चूंकि टाइम थोड़ा होता है, ये 2 दिन का इवेंट था, बहुत से लोग आए हुए थे, और ये भी जरूरी होता कि ऐसे मौकों को अवेल किया जाए अपनी डिप्लोमेसी के लिए, अपनी पब्लिक रिलेशन के लिए और नेटवर्किंग के लिए। तो इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको इल्म है, मैं कई साल तक चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रहा हूँ, तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है और हम करते भी रहे हैं ये। अब मैं भी बात प्राइम मिनिस्टर के साथ बाहर के मुल्कों में जाते थे ना, तो वो अपॉर्चुनिटी अवेल करते थे, खास तौर पे। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अच्छी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ठीक है। और इसके ऊपर पहले तय होता है कि किसने किससे मिलना है। बाज दफा ये स्पॉन्टेनियस भी होता है, स्पॉन्टेनियस ये भी होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो प्राइम मिनिस्टर की तय थी मीटिंग, पुतिन की मीटिंग शायद कोई चंद एक मिनट आगे पीछे हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे मीडिया ने, हमारे जो एडवर्सरीज हैं, उन्होंने सारों ने मिलके एक अजीब सी कहानी बना ली। इस वक्त कौन से एडवर्सरीज आप एड्रेस कर रहे हैं? इसमें इंडियन शामिल थे। हमारे एडवर्सरीज फिर इंडियन शामिल थे, यानी आपका मतलब ये इंडिया का एजेंडा लेके चल रहे थे, और हमारे लोगों ने भी बाय डिफॉल्ट ही सही चले, उसको अडॉप्ट कर लिया एज ए स्टोरी। अब वो बड़ी छोटी सी बात थी, आज हम काउंटर आर्गुमेंट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम उसको समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने की कि ये काउंटर आर्गुमेंट क्यों करना पड़ रहा है। आप एंटी स्मॉग ऑपरेशन कर रहे हैं असल में। ये क्यों करना पड़ रहा है हमें? सही है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन गई है। इंडिया ने वो स्टोरी लॉन्च की, हमारे लोगों ने वो स्टोरी पिक कर ली। बेशक वो कोशिश कर रहे थे कि पॉजिटिव रहें, वो मनफी बात ना करें, लेकिन मनफी तो हो गई। लेकिन जब आपने एक नॉन इशू को इशू बना लिया और आपने उस पर बात शुरू कर दी, तो फिर दुश्मन का जो ऑब्जेक्टिव था वो तो अजीब हो गया, बाद में हुआ। तो इसलिए हम काउंटर आर्गुमेंट किया गया, इस तरह तो लगा कि जी वो तो जबरदस्ती उनको मिले, समथिंग इस तरह की भी बात। उन्होंने यही कहा कि उन्होंने गेट क्रैश किया। गेट क्रैश का एक फ्रेज है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसका मकसद है अनइनवाइटेड। जिस तरह आप किसी की शादी में अनइनवाइटेड चले जाएं, दैट इज कॉल्ड गेट क्रैशिंग। वैसे मेरे एक बैचमेट मेरी शादी पे अनइनवाइटेड आ गए थे, अल्लाह बख्शे उनको, वो दुनिया में नहीं है। चलो वो गेट क्रैशिंग नहीं थी, वो इनफॉर्मेलिटी थी, और शादी आपकी थी और वो आपके क्लास में थोड़ा लाइट मूड में बात, अच्छा ना आए, प्लीज कंटिन्यू विद दैट। तो हम भी यही आर्गुमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया का रोल हमने कहा कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर। इंफॉर्मेशन का कतई मकसद नहीं है कि आप जो सुने, जो देखें, जो पढ़ें, उसी तरह फॉरवर्ड कर दें, उसी को आगे मौजू बना लें डिस्कशन का। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं आप स्टेनोटाइपिस्ट नहीं हो। स्टेनोटाइपिस्ट कौन होता है?
या स्टेनोटाइपिंग क्या होती है, जो मैं बोलता हूँ वो आपने वही लिखना है बस। ये मीडिया का रोल, खबर का भी वो फर्क नहीं होता। मीडिया का रोल स्टेनोटाइपिस्ट का नहीं है बिल्कुल। आपका एक जिम्मेदारी का रोल है। आप ये देखें कि ये जो इंफॉर्मेशन आया कि इसकी आवाम को जरूरत है, नहीं, क्या ये फैक्ट है, क्या इन द लार्जर इंटरेस्ट है। आफ्टर ऑल आप इस मुल्क का एक अहम जुज़ो हो। एग्जैक्टली। कहने को तो वो कहते हैं हम नहीं, वो तो कहते हैं कि हम तो सल्तनतें बनाते हैं कि हम बिगाड़ते हैं, तो फिर हम तो अहम तो हो गए ना कि हम तो फोर्थ वो पिलर है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, फोर्थ पिलर नहीं है। आपका एक रोल है और वो पिलर आप इसलिए बन गए हैं, वो एज ए फर्स्ट पिलर करते हैं वैसे। चलें सर, वो फोर्थ पिलर इसलिए अपने आप को बना रहे हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करते हैं। मीडिया का काम इन्फ्लुएंस करना नहीं है। मैं दोबारा कहूंगा, आपका काम है इंफॉर्मेशन देना, और वो इंफॉर्मेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही है, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हो गया रिस्पॉन्सिबल, नॉट लाइक रिस्पॉन्सिबल मीडिया। ठीक, जिस तरह रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट है, दुरुस्त है, सही इसी है। तरह रिस्पॉन्सिबल मीडिया है। तो आज हमें काउंटर आर्गुमेंट इसलिए करना पड़ रहा है कि ये एक प्रैक्टिस बनती जा रही है। हमारा एक और मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि प्यूटन ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, लेकिन प्यूटन की आदत है कि वो लेट होते हैं। भाई ये जो मीडिया पर्सन था, इसको क्या हक है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर एक इल्जाम लगा दे? उसकी आदतें भी डिस्कस करी जाए कि नहीं, सोचने की बात है ना सर। अच्छा है कि आप प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर ये तोहमत लगा दें कि वो हमेशा लेट होते हैं या वो ऐसे ही करते हैं। क्योंकि वो ऐसे करते हैं, लिहाजा ये जो इवेंट है ये सही है। अब आप बताइए, ये भी गलत है, इसीलिए अब हमें काउंटर आर्गुमेंट करनी पड़ी, आर्गुमेंट करना पड़ा कि ये प्लीज नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम जो ये जनरल फैज हमीद के कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही। अब तो शायद उनको जनरल कहा लिखा भी नहीं जाएगा ना शायद, क्योंकि आई थिंक वो सारा उनसे ले लिया जाएगा ना एजाजात। सर देखिए, वो तो खैर उनका डिसिप्लिन का अपना इशू है ना, इदारे का। वो एक और प्रैक्टिस है। कुछ मुल्कों में जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो जनरल लिखना बंद कर देते हैं। अमेरिका लेकिन यहाँ तो वो कहते हैं एजाज ले लिया जाता है कॉन्विक्ट का। वो फिर उनका जो सेंटेंस होगा उसके अंदर वो लिखा गया होगा कि क्या चीज अलाउ है, क्या चीज नहीं अलाउ है, तो हम उसको वहां छोड़ देते हैं, हम मेन चीज की तरफ जाते हैं। अब ये कोई नई चीज नहीं है। पहली दफा पाकिस्तान में ये नहीं हुआ कि मिलिट्री ने अपने ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया हो। पहली दफा नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है। मीडिया ने खुद ही बताया है कि 15-20 दफा ये ऐसा हुआ है। अमेरिका में आपको इसी साल ट्रंप ने एक शाम 8 सीनियर मोस्ट जनरल्स को जी घर भेज दिया, आपकी जुबान में फारग किया था। हालांकि ये लफ्ज गलत है। हाँ, उन्होंने उसको रिमूव किया था। ठीक है, they were sacked, they were removed command। तो कहते हैं रिमूवल फ्रॉम कमांड, रिमूवल फ्रॉम कमांड। सैकिंग का देखो, ये बड़ा सैकिंग में प्यूरिटिव शायद होता है। सर देखें, हम फिर काउंटर आर्गुमेंट कर रहे हैं कि अल्फाज का चुनाव सही होना चाहिए। सही है, हम बहुत जो हमारे यहाँ नहीं है वैसे। जो हम बहुत दफा अपनी गुफ्तगू में कह रहे हैं, कोशिश हम भी करते हैं, कोशिश हम करते हैं कि सही लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। वो कहते हैं रिमूवल फ्रॉम कमांड, रिमूवल फ्रॉम कमांड। वो कोई बैड बिहेवियर होते हैं या बैड कॉन्डक्ट होता है, वो लफ्ज करप्शन XYZ भी इस्तेमाल नहीं करते। वो एक स्टैंडर्डाइज 2022 में अमेरिका में मेरे ख्याल में कोई 1100 के करीब मिड करियर सीनियर पर्सनल जो थे उनको हटाया गया। अच्छा, 1100। उससे पिछले साल 1500 थे। वहां तो कोई स्कैंडल नहीं बना। हमारे यहाँ क्यों स्कैंडल बन गया एक? ये हम असल में मामे बन जाते हैं ना हर एक के। नहीं सर, देखिए, सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। सोसाइटी के अंदर एक अनहेल्थी डिबेट जन्म ले चुकी, एक सेंटीमेंट डेवलप होता है। इनकी अपनी गलत एंगल की वजह से और इनकी गैर मोहतात गुफ्तगू की वजह से अवाम के अंदर एक सेंटीमेंट डेवलप होता है जो कि अच्छा नहीं है। इसकी वजह अब हम ज़्यादा इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे, इसलिए कि वो एक मिलिट्री का इंटरनल मैटर था
और वो मिलिट्री के इंटरनल जो भी उनकी प्रैक्टिस थी उसको उन्होंने फॉलो किया, उनकी कोई वायलेशन हुई, ठीक है, वायलेशन हुई और उसकी उन्होंने उसको दिया। अब इन्होंने क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारा मीडिया उसको लिंक कर रहे हैं इमरान खान के साथ कि वो उनका अप्रूवर बन जाएंगे, वो उनके एविडेंस दे देंगे। रात को मैं और आप एक टीवी प्रोग्राम में थे, वहां भी यही गेम पूरी छेड़ दी थी उन्होंने। इसीलिए मुझे ट्रिगर हुआ। अच्छा, ये अच्छा किया कि आप आज आप एड्रेस कर रहे हैं इस इशू को। ये ट्रिगर हुआ कि देयर हैज टू बी अ काउंटर आर्गुमेंट, एक मुतबादिल दलील होनी चाहिए। अब हमें क्या हक मिलता है कि हम एक मिलिट्री जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, इंटरनल मैटर था उनका, वो खत्म हो गया, अब आप उसको जबरदस्ती इसके साथ मिला रहे हो। दिस इज व्हाट जो हमने कहा स्पेकुलेशन है। और ये स्पेकुलेशन अगेन वो जो इंडिविजुअल है जिसके खिलाफ एक्शन हुआ उस पर भी इम्पैक्ट होगा, उस अदारे के ऊपर भी हो रहा है। और जो कुछ आगे होना है, ये जो 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में जो भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो हमारा मौजू नहीं आज। 9 क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो रात हमने बात कर ली उसके ऊपर। फिर बात वही है, उसमें भी काउंटर आर्गुमेंट चल रही है ना, कहीं कह दी वो वाकया हुआ ही नहीं सिरे से। जैसे रात को भी एक प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि जी वो पुलिस ने उनको आने क्यों दिया, लेकिन ये नहीं कोई कह रहा कि आए थे वो, जब आए थे वो लोग फैक्ट्स की होनी, राइटर्स तो आए थे ना। आप क्वेश्चन कर रहे हो किसके कहने पे आए, क्यों नहीं रोकेंगे, वो तो अलग इशू है। वो तो इशू नहीं है, वो तो इशू है कि आए तो थे, राइट्स तो हुई सर। 9 मई एंटी आर्मी राइट्स हुई, 9 मई हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ। अच्छा, लेकिन अब कई लोग कहते हैं हुआ ही नहीं। अब हम लोग देखें, वो फिर हम 9 मई को डिस्कस नहीं कर रहे ना, हम काउंटर आर्गुमेंट हम उसको मिसाल बना के कर रहे हैं कि आप लिंक क्यों कर रहे हैं उसके साथ, आपने लिंक कर दिया उसके साथ, लिहाजा आपने 9 मई को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। अच्छा, आपकी बात मुझे सही समझ आ रही है कि मुमकिन है ये बात हो ही ना सिरे से, यानी जैसे उनको लिंक कर रहे हैं कि 9 मई में आप अप्रूवर बनेंगे और उनको भी सजा होगी, इनको भी होगी। हाँ। ये महक अफसाना ज्यादा लग रहा है, अफसाना ज्यादा लगता है। अब ये अफसाना चलेगा कहीं, अब ये हमारा ये क्लेम है कि ये मीडिया का काम नहीं है। आप क्यों स्पेकुलेट करते हो? अब क्या हुआ है कि मीडिया के पास ये होना चाहिए, एक डेवलपमेंट हुई है कि प्राइम मिनिस्टर अशकाबाद गए हैं, बजाय इसके ऊपर बात करने के कि उनके 30th एनिवर्सरी थी न्यूट्रलिटी की, वो क्या चीज होती है, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस फोरम क्या है, वहां पर पीएम ने डिस्कस क्या किया होगा या क्या होगा, सेंट्रल एशिया में हमारा क्या रोल है, तुर्कमेनिस्तान हमें गैस दे रहा था, वो क्या सूरत हाल है, वो क्यों रुक गई, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आनी थी, वो क्यों रुक गई, वो टापी की जो आप लाइन बजाय वो करने के अब एक अजीब सी बात डाल दी कि जी गेट क्रैश हो गया। अब आप मुझे बताइए, अवाम को क्या आप एजुकेट कर रहे हो? आप क्या अवाम, ये तो मिसलीड कर रहे हो, बल्कि वो और इग्नोरेंस की तरफ जा रही है अवाम। और वो तो आपका दुश्मन था जिसने वो शोषा छोड़ा, और आपने वो शोषा बाय किया, आपने उसको मौजूद गुफ्तगू बना दिया। जब मौजूद गुफ्तगू बना लिया तो फिर ये हुआ। और आपके एक भाई ने मुझे इजाजत दें कहने की, उसने कहा जी पुतिन तो करता ही ऐसे है, लिहाजा चूंकि ऐसे करता है तो ये हुआ होगा। लेकिन उनको अपने लुक एट द लॉजिक, उनको लुत्फ कितना आया होगा प्यूटन से भी बड़ा होने का कि देखो जी प्यूटन की चीज है, वो तो करता ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे करता था लिहाजा ये हुआ होगा। लेकिन वो जर्नलिस्ट का भी देखो ना, मुकाम प्यूटन से ऊपर हो गया। ही इज कमेंटिंग ऑन प्यूटन, देखिए तेरी शान जिसे कहते हैं। कहा तो आप फिर हमारे मीडिया को माने ना, कहा बैठे बैठे अपने आप को कहाँ पहुंचा लेते, कहाँ प्यूटन और कहाँ वो अच्छा वो हमारे हैं वैसे इस तरह के लफ्ज़ है, लेकिन हम उसको कहना चाह रहे हैं। चले तो सर ये आपका काउंटर आर्गुमेंट है। अब हमें क्या होना है कि पाकिस्तान, अच्छा जनाब एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, यहीं से याद रखिए, यहीं से दोबारा पिक करें और हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और वहीं यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। जी ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर हुसैन। जी जनाब आप बात कर रहे थे। जी हम बात कर रहे थे जो 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 इशू जो है वो मिलिट्री का है। मेरा आर्गूमेंट ये है कि एक हद से ज़्यादा इसको ना फैलाएं। पाकिस्तान मिलिट्री इस वक्त, और पाकिस्तान एज ए नेशन, एज ए कंट्री, एक बहुत ही नाजुक
मोड़ पे मैं कहूँगा खड़े हैं, क्रॉस रोड जिसे कहते हैं। वजह उसकी ये है कि हमने अभी ताज़ा 9 मई सॉरी 5 और 7 मई जो है 6 और 7 मई ऑपरेशन सिंदूर कह लें जो उनका इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है, एक मार्का हुआ है। हाँ। उस मार्के में पाकिस्तान को कामयाबी हुई है। उस मार्के में कामयाबी में पाकिस्तान मिलिट्री का ही रोल है, मेन रोल है, ही रोल है, का रोल है। लेकिन आरएनबी वो हम उसको कंसोलिडेट करने की बजाय उस इज्जत को तो हम उसको बिल्कुल नफी की तरफ ले जा रहे हैं, उसी तरफ आ रहे हैं। हाँ, काउंटर आर्गुमेंट यही है, यही काउंटर होना तो आर्गुमेंट चाहिए था उसको हम कंसोलिडेट करके। आप उसको गरीदें, आप उसको तंजिया बात करें, आप उसके अंदर नुक्स निकालने की कोशिश करें, और अगर नहीं भी है तब भी निकालें, अगर है तब भी उजागर करें। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। ये मीडिया का काम नहीं है। नंबर 1, आप एक मियां साहब 2 और जंगें होनी है। लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट मी लुक इनटू द लेंस एंड से पाकिस्तान को आइंदा सालों में 2 लड़ाइयां लड़नी है। एक लड़गी अफगानिस्तान के साथ और एक आपने बड़ी लड़ाई लड़नी है भारत के साथ। ये 2 जंग हुए बगैर आपके इलाके में पीस नहीं होगा। अब उस जंग के लिए मिलिट्री अपने आप को तैयार कर रही है, दे नो इट। लेकिन अब हमने भी करना है साथ, तैयार होने। अब हमें बहुत एहतियात की जरूरत है कि हम गैर जिम्मेदारी में ना जाएं, हम जिम्मेदारी का सबूत दें, और बाय द वे अपने आप को एजुकेट करें इस टॉपिक के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर कि 2 वॉर्स आर कमिंग। इंडिया हैज डिसाइडेड टू गो टू वॉर। वो खुद कहते हैं कि एक जंग होगी, उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में रिलेशनशिप रैशनलाइज होंगे। बिल्कुल सही कहा, जिधर भी होंगे रैशनलाइज होंगे। और इसी तरह अफगानिस्तान 70 साल हो गए, हर वक्त कोई ना कोई इशू खड़ा रहता है। इसलिए देन वॉर इज रादर इनएविटेबल। सर आपकी टॉलरेंस हद को पहुंच गई है, आपकी अकोमोडेशन हद को पहुंच गई है, आपकी मीडिएशन हद को पहुंच गई है, आपको भाईचारा हद को पहुंच चुका है, कहीं से फैसिलिटेशन भी हद को पहुंच गई है ना। और फिर केबीके से और अंदर से जो फैसिलिटेशन, आपकी बात सही है, वो भी हद को पहुंच गई है। अल्टीमेटली जंग जो है ये फिर सोल्यूशन निकालती है इस चीज का, और जंगें दुनिया में होती रही हैं, और जंगों ही ने फैसले किए हैं, और जंगों में यही एक ऑब्जेक्टिव होता है, यही ऑब्जेक्टिव होता है, नॉर्मली यही होता है कि जब कोई कुछ ना बने तो फिर आखिर में ये चीज होती है। और इसलिए जंग को ये नहीं कहा गया कि आप ना करें, उल्टा मुसलमानों के लिए तो ये तैयारी के लिए कहा गया हुआ है कि आप अपने घोड़े तैयार रखें। और अमन के लिए जरूरी है कि आप सुहेल अफरीदी साहब ने भी घोड़े तैयार किए हुए ना अमन खराब करने के लिए। तो आप समझ रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो प्रोफाइल है, पाकिस्तान की मिलिट्री का मियां साहब जो प्रोफाइल है, और रीजन में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और जो आर यू हैप्पी विद देम, जो दोहा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो मैं नरेट कर रहा हूँ, हाँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जो दोहा में हुआ, ये पाकिस्तान अफगान टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इजराइल ने स्ट्राइक किया दोहा में, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा इसका। वो जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस तुर्कमेनिस्तान की बात हो रही थी, वो यहाँ टूट गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोहा के अंदर अभी वो दोहा में जो एक सोच तो पाई जा रही है ना उसके लिए, दोहा में जो इजराइल ने अटैक किया, हाँ, वो ट्रस्ट कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल खत्म हो। इजराइल और दोहा का जो ट्रस्ट क्लोज एलाई थे, हाँ, इजराइल, अमेरिका और दोहा क्लोज एलाई थे। बिल्कुल। जब आपने स्ट्राइक किया वहां पर, तो वो जो फॉर व्हाट एवर रीजन आपने कर दिया ना, वो जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस वो खत्म हो गया, जिसकी वहां कॉन्फ्रेंस हो रही थी 30th एनिवर्सरी, उसी कॉन्टेक्स्ट में थी, ठीक है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस में, वो ट्रस्ट खत्म हो गया। फिर उसका जो एक पॉजिटिव फॉल आउट है, पॉजिटिव आउटकम जो थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एग्रीमेंट हुआ, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। ये भी अपनी तारीख, इसमें भी कुछ बड़े अजीब किस्म के आर्गूमेंट आए ना कि तुझे मैंने पूछो तो मैं आ रहा हूँ ना, इसका काउंटर आर्गूमेंट बनाया जो इस पे बात हो रही है, मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ, वो एक हिस्टोरिकल वो एग्रीमेंट है। उसने मिडल ईस्ट का
मिडिल ईस्ट की लैंडस्केप बदल दी है। वो जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट था उसके कॉन्टेक्स्ट में भी सऊदी अरब का अमेरिका के ऊपर एक ट्रस्ट था, एक कॉन्फिडेंस था, वो शेक हो गया हुआ। अब जो प्रॉब्लम्स थे वेस्ट एशिया में उस पे भी इम्पैक्ट हुआ है। अब उसका नतीजा ये हुआ मियां साहब कि आपकी मिलिट्री इस वक्त और पाकिस्तान एज ए नेशन, एज ए कंट्री, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आपके पास अच्छा, हम सब इन दोनों मुल्कों की स्ट्रेंथ रीइंफोर्स होगी इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान से? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर। ठीक है। आपके पास आज किर्गिस्तान वाले आए, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आया, ठीक है, जॉर्डन का प्रेसिडेंट आया, इजिप्ट के सीनियर ऑलमोस्ट इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, और 100% उसकी वजह कि वो जो ट्रस्ट टूटा है आपका, वो जो मुल्क अमेरिका पे डिपेंड कर रहे थे फॉर आयरन क्लैड सिक्योरिटी के लिए, उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। अब अगर दोहा पे अटैक हो सकता है, जो कि अमेरिका का भी अलाई है और इजराइल का भी अलाई है, तो फिर बाकी तो अपनी खैर मनाए, बाकी खैर मनाए। और सऊदी अरब को सही फैसला किया उन्होंने सही वक्त के ऊपर कि अब वक्त है कि हम अपनी सिक्योरिटी डाइवर्सिफाई करें। उन्होंने पाकिस्तान से एग्रीमेंट कर लिया। अब ये एक टेक्टोनिक, मैं कहूँगा, मूवमेंट है। वो जो जमीन के नीचे दो टेक्टोनिक जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो तहें, जो प्लेट्स आपस में, टेक्टोनिक प्लेट्स सर, वो एडजस्ट करती हैं अपने आप को। हाँ बिल्कुल करती हैं। अब जब वो ऊपर जलजला आता है सर, वो एक और चीज है, लेकिन अब वो एडजस्ट होगी। बेसिकली वो अपने आप को रीएडजस्ट करती हैं। ठीक है। तो ये रीएडजस्टमेंट इस फील्ड में शुरू हो चुकी है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, 15 साल 20 साल। डज इट रिंग अलार्म बेल्स इन अमेरिका? सर, जो यूनिपोलैरिटी थी वो तो ब्रीच हुई, वो शेक हुई है, ब्रीच हो गई है, वो शेक हुई है, ब्रीच नहीं हुई, शेक हुई है, शेक हुई है। ठीक है। अब जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनका एक डायरेक्शन में स्लो मूवमेंट शुरू हो चुकी है, स्लो मूवमेंट शुरू हो चुकी है। एक कॉन्सेप्ट है, हम आपस में चुके गुफ्तगू, पब्लिक एजुकेशन हमारा मेन पर्पस है, रियली इंटरेस्टिंग। उसको कहते हैं सिविलाइजेशन स्टेट। एक फ्रेज है। ठीक है। एक ये भी एलएसई में भी इसका डिस्कशन हुई ना? नो, उस वक्त वो आपने वो शेयर किया था सर, उस वक्त, लेकिन आप उससे पहले से कह रहे हैं सर, उस वक्त ये फ्रेज इजाद ही नहीं हुआ था। नाउ लेट्स कम टू दिस सिविलाइजेशन स्टेट। सिविलाइजेशन और दूसरी तरफ नेशन स्टेट। पाकिस्तान इज ए नेशन स्टेट। अफगानिस्तान कुड बी नेशन स्टेट, कुड बी। आपकी, मैं आता हूं उधर, नेशन स्टेट, क्योंकि हम तो समझते हैं कि वो नेचुरल स्टेट है नहीं, पर चलो लेट्स नॉट ड्वेल ऑन इट, उन बातों में नहीं पड़ते। हम बात कर रहे हैं सिविलाइजेशनल या सिविलाइजेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। एक रशियन फिलोसोफर है अलेक्जेंडर डुगन, DUGIN। ये उसकी फिलॉसफी तो नहीं है, लेकिन ये जो थॉट था ये घूम फिर रहा था। मुख्तलिफ एकेडमिक्स, मुख्तलिफ स्कॉलर्स, जो थ्योरिस्ट थे, उनके यहाँ सर्कुलेट कर रहा था। ठीक है। अब एक बहुत ही अजीब लेकिन पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो ये हो रही है, वो कहते हैं सही मायनों में सॉवरेन स्टेट वो है जो सिविलाइजेशनल स्टेट है। अच्छा, अब सिविलाइजेशन स्टेट वो है जिनकी कंटिग्यूटी है। हाँ, वो तो मिसाल तौर पर वो तो बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं। कंटिग्यूटी तो और चीज होती है, उनकी अपनी लॉन्जिविटी है। अच्छा, लॉन्जिविटी, मैंने वो कंटिग्यूटी तो होता है ना, बॉर्डर्स मिलते हो। नहीं, अच्छा, वो हिस्ट्री में कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यूटी, जैसे रशिया, आप कंटिन्यूटी कहना चाह रहे हैं? वो कंटिन्यूटी, हाँ कंटिन्यूटी है। जैसे रशिया है, ठीक है, पहले जार थे, फिर रशियन आ गए, Exactly. फिर सोवियत आ गए, ठीक है, फिर रशियन आ गए, देन कम्स चाइना, चाइनीज थे, ठीक है, ये टूटते भी रहे, किंग डायनेस्टी, फलानी डायनेस्टी, फूटते भी रहे, पर चाइना रहा। ईरान टूटता भी रहा, फूटता भी रहा, लेकिन ईरान रहा। अब हिंदुस्तान भी क्लेम कर रहा है कि हम भी सिविलाइजेशन स्टेट हैं। इसीलिए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने
मुंह फाड़ के ये क्लेम किया कि सिंध हमारा, चूंकि वो सिविलाइजेशन का हिस्सा है। दिस इज अ ट्रिकी सिचुएशन। मैं वापस आता हूं, उसमें ये लिखा, ये सोच चल रही है कि मुसलमान इस वक्त एक सिविलाइजेशन नहीं है। हाँ, जबकि हैं। अब चूंकि 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं, हाउ टू डिफाइन करना है सिविलाइजेशन। होल्ड ऑन, कल्चरल आइडेंटिटी और कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी में ना हिस्टोरिकल, ठीक है, मुसलमान तो रहे हैं, ऑटोमन भी रहे हैं, आपके ईरानी भी रहे हैं, और आपके जो अरबियन, कहीं है, स्पेन में चले जाएं, अरबियन पेनिनसुला, स्पेन वो पूरा था, पूरा इजिप्ट में फातिमिड, यहाँ पर मुगल्स रहे हैं, ठीक हो गया। ऑटोमन का आपने जिक्र कर लिया, शायद कर दिया मैंने। अब ये देखें, ये ग्लोबल लेवल के ऊपर एक सोच जड़ पकड़ रही है कि मुसलमान ग्रेजुअली इकट्ठे हो रहे हैं। अ डे वुड कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वॉट एवर यू कॉल इट, उम्मा कह दें, कैलिफेट कह दें, कुछ और नाम ले दें, कॉमनवेल्थ कह दें, आप मुस्लिम स्टेट्स, जो भी आप कह दें उसको, but they are coming together. They are going to become a civilization state. ब्लॉक या स्टेट, जो भी लफ्ज चलें, ब्लॉक कह लें, जो भी वक्त के साथ नॉमेनक्लेचर बदलता रहता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अब उसकी शुरुआत कहां से हुई है, आपके यहां से शुरू हुई है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि भाई आप दूध में मैंगनिया मत डालो। ये जो सो कॉल्ड फिलोसोफर हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, और मीडिया बड़ी मेहरबानी, इंटेलेक्चुअल की मेहरबानी, स्पेशली मीडिया, बिल्कुल है, तभी हम काउंटर आर्गुमेंट कर रहे हैं, मीडिया वाइजेकर्स, तभी हम आज एक अच्छा, मुतबादल दलील दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, इतनी बड़ी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है दुनिया में। ये प्रोग्राम हर मीडिया पर्सन को मुझे भेजना पड़ेगा। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ठीक करो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ किबला, मैं तो काफी हद तक ठीक हो गया हूं, अब लोगों को भी करता हूँ, मेहनत किबला ठीक करो थोड़ा, ठीक है। अच्छा, दूध में मैंगनिया मत डालो। अब ये चीज चल पड़ी है, इंशाल्लाह अगले 15-20 सालों में ये और आगे जाएगी, और आपके मुल्क और आपकी मिलिट्री इंशाल्लाह इसको लीड करेगी। अल्लाह के फजल से इस वक्त आपके पास जो लीडरशिप है मिलिट्री की, इज वन ऑफ द बेस्ट इन मैनी 100 years। और दुनिया के ऊपर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सही है, लेकिन एक वक्त का धारा चलता रहता है। आप वक्त के धारे के साथ चलें, उसमें शामिल हों, उसमें रोल अदा करें। लेकिन ये जो एक थॉट है मुल्क के अंदर कि असी तो मुखालफत करनी है, हाँ, और शायद यही हमारा रोल है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। No. ये थॉट में फॉल्टी है टोटली। कोई मीडिया का कोई इसमें कोई हीरोइज्म तो नहीं आ जाती, बिल्कुल नहीं है। ये कोई मीडिया कोई सक्सेस स्टोरी तो नहीं है। हमने शुरू में ये कहा कि मीडिया की डेफिनेशन क्या है, इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, ना कि ये कहना जो हम बातें कर चुके हैं उसके ऊपर जाने के लिए। तो आज हमारी जो मुतबादल दलील ये है कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, उसमें मीन मेख निकालना, उसके अंदर फॉल्ट्स निकालना, उसको गैर जरूरी तौर के ऊपर कॉन्टेक्स्ट बदल देना, और फिर एक आदमी बात करता है सारे लेके चल पड़ते हैं उसके। भाई आपके पास मसाइल कितने हैं, आपका टेररिज्म सबसे बड़ा मसला है आपका, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन फैलाया हुआ मीडिया ने। ठीक है, क्लैरिटी लाएं। क्लैरिटी तब आएगी जब एक आप एनालिटिकल माइंडसेट के साथ आप उसको बात करोगे। हाँ, क्योंकि आपके पास एक हथियार है जो नहीं होना चाहिए था बट है, कि आपके पास एक कैमरा है और एक आपके पास माइक है। ये भी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ही है वैसे तो, हमारे यहाँ बन गया। और फिर ये एक मिथ बन गई है कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीच, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया की आज़ादी, XYZ, ये जो चीज़ें अपनी जगह पर बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छी सोसाइटी, सेहतमंद सोसाइटी के लिए। लेकिन ये जो आज़ादी है, ये जो फैसिलिटी है, जो भी कुछ है, दिस मस्ट बी यूज्ड विद केयर। हाँ, ये तो है। ये हमारा काउंटर आर्गूमेंट है आज का, और आई थिंक दिस इज व्हाट
we are going to stop. एंड नाउ व्हाट डू यू थिंक, आप वे फॉरवर्ड क्या है? यानी एक तो हमने तजवीज़ दे दी कि जी आप दूध में मेंगने ना डालें, तो इसमें कोई ऐसा हमारे पास, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा टूल है, मैकेनिज्म? सर हमारे पास टूल है। हाँ, टूल ये है कि जो मीडिया है इसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। ठीक। आपके पास कितने मीडिया, डोंट टेक मी कि मैं सिर्फ आज क्रिटिसिज्म करने के लिए बैठा हूं, नो, हम काउंटर आर्गूमेंट कर रहे हैं। बात ये है, आप तो एक कंसर्न सिटीजन के तौर पे बात कर रहे हैं कि क्या हमारी फीलिंग्स क्या हैं। अब बात ये है कि कितने मीडिया हाउसेस हैं जिनके ट्रेनिंग फैसिलिटी है, या एज ए मीडिया प्रोफेशन इनके लिए ट्रेनिंग फैसिलिटी है। आप मैस कॉम की बात ना करें यूनिवर्सिटी में, वो एक और चीज है। कितना मीडिया वो तो मुझे आपने अगर इजाजत दें तो मैं, चूंकि मैथ्स को मास्टर्स की क्लासेस पढ़ाता रहा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, तो वो उनको जो मॉड्यूल्स हैं वो बिल्कुल ही हमारी प्रैक्टिकल जर्नलिज्म से रिकनसाइल ही नहीं करते। वो फिर मैं उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई मॉडरेट करता था, तो मैंने बताया था कि भाई आई एम ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज हैपनिंग इन द मीडिया, तो कुछ थ्योरी और इसको प्रैक्टिस को मिला के, तो ये काफी हद तक आप सही कह रहे हैं। मैथ्स कॉम में भी जो पढ़ाई जा रही है, वाशिंगटन में बैठा हुआ एक जर्नलिस्ट है, हाँ, वो पाकिस्तान पे स्टोरी करना चाहता है, वो पाकिस्तान आता है, आप इसका जिक्र करें, एक महीना लोगों से इंटरव्यू करता है, ठीक है, फिर जाके वो स्टोरी करता है। दुरुस्त है। हम क्या करते हैं, सीट पे बैठे बैठे हम टेबल स्टोरीज एक एग्जम्पशन बना लेते हैं और उसको लेके चल पड़ते हैं। जो हम आपने सवाल किया था सर, उसके लिए जरूरी हाँ, है, ये गवर्नमेंट को भी चाहिए, ये मीडिया हाउसेस को भी चाहिए कि जो यंगर जनरेशन आ रही है आगे, उनकी ग्रूमिंग, आपने बड़ा अच्छा सर, उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। ग्रूमिंग होनी चाहिए। एक मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स हो, क्वेश्चन पूछने के स्किल्स हो, हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन, हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है हम लीडरशिप के फील्ड में हैं, हाउ टू फ्रेज योर क्वेश्चन, है ना, हाउ टू सीक एक्सप्लेनेशन, एग्जैक्टली, हाउ टू इंटरवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, हाउ टू इंटरवीन। ये सारी चीजें आप करें। आप उनको एक होता है स्किल सर, एक होता है नॉलेज बेस, उनका नॉलेज बेस डेवलप करें। अगर मैं इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हूं तो आई शुड हैव कंप्लीट मास्टरी ओवर इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है। अब ट्रेड की बातें हो रही हैं, टैरिफ की, कितने पाकिस्तान में लोग हैं जिनको टैरिफ के बारे में पता है? बहुत कम लोगों को पता है। ट्रेड के बारे में पता है, इसकी ऊपर नीचे कैसे होगा, इसका क्या। और इस तरह के एक हमारे यहाँ एक और क्लास है, बड़ी स्पीशीज, बड़ी पॉपुलर है, वो सिक्योरिटी एनालिस्ट है। फिर आगे वो भी इतने हैं कि बस वो पूरा तालिबान से लेके पीछे अगली उनकी जद पुश्त भी जानते हैं। इस वक्त आप चुके बात चल पड़ी है, अब अमेरिका ने एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इशू की है, रिलीज की, इसी महीने की है। हाँ। अब वो जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, अब वो एक होती है पॉलिसी, एक होती है स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी है। अब ये जो स्ट्रेटेजी है, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, पाकिस्तान पे क्या असर होगा, रीजन पे क्या असर होगा, और चाइना पे फॉर एग्जांपल क्या असर होगा, सब लोग स्टडी कर रहे हैं उसको। हमने स्टडी किया है? कोई नहीं किया। हमने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी स्टडी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, हमारी जो नेशनल पाकिस्तानीज, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी स्टडी थी या पॉलिसी थी, वो पिछले कई साल। अच्छा, ये मैंने चीज देखी, आर्म्ड फोर्सेज में चीजें बड़ी स्टडी की जाती है एट सर्टेन, क्योंकि जाहिर उन्होंने फेस करना ना चीजों को, उनका तो काम है ना। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में 3-4 कोर्सेज किए, वर्कशॉप्स की, उनका यूएस पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, पीटर लेवॉय आए उनके, जो प्रेसिडेंट थे नेवल स्कूल के, उनके इंटेलिजेंस के डायरेक्टर। सर देखिए, उनका वो फील्ड है, हाँ, उनके वो ड्यूटी है। उन्होंने प्रैक्टिकली याद, वो एक बहुत अच्छा कहा डीजीआई एसपीआर ने, या हम जान लेते हैं या जान देते हैं। हाँ, ये छोटा फ्रेज नहीं है, वो हाँ, उनका जो बिजनेस है, जान लेना और जान देना, ये उनका बिजनेस है। आप उसके लिए वो तैयारी करते हैं। और हम जो बाहर बैठे हैं, जो हर वक्त तनकीद करते हैं, मीन मेक निकालते हैं, जिस तरह मैंने आज थोड़ा सा अनपार्लियामेंट्री लफ्ज इस्तेमाल कर लिया कि दूध में मैंगने डालते हैं, हाँ, हैं, तो कहने का मतलब इतना अनपार्लियामेंट्री नहीं है, बहुत सिक्का राजुल वक्त है। चलिए ठीक है। तो हमें भी, हमसे मुराद मीडिया को भी, मीडिया जो मीडिया के मालिक, लेट्स बी से मालिक जो हैं, उनको कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। 2 चीज़ें होती हैं, हम बंद कर रहे हैं इसको।
एक नॉलेज बेस डेवलप करें और स्किल डेवलप करें। हाँ, वो जो नॉलेज है, नॉलेज बेस डेवलप करें और स्किल डेवलप। नॉलेज बेस वाइडर और डीपर हो एक, चलें। फिर उसके स्किल्स हो, सर conclude नॉलेज करें। को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। दिस वी क्लोज टुडे। ठीक। दिस वाज द मुतबादल दलील और काउंटर Very आर्गुमेंट good. टू व्हाट इज हैपनिंग माशाल्लाह जी। हियर। थैंक यू वेरी मच नज़ीर हुसैन साहब। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। काउंटर आर्गूमेंट, मुतबादल दलील, जिसकी वक्त की जो सबसे अहम ज़रूरत है हमारे यहाँ, ये जो घड़मस पड़ा हुआ है कन्फ्यूजन का जो है कि हम एक स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे होगी, क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन का जो क्लाउड है इसको हमने बस्ट करना है और आगे बढ़ना है क्लैरिटी के साथ। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।